क्योंकि अगर 8 सेब और 8 आम की बात हो रही है तो 8 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। और अच्छी बात तो यह है कि आप मेरे पे इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि सर आपने ऐसे कैसे कर दिया ये, क्योंकि बेटा ये तो सवाल पेपर में आया हुआ है, मैंने तो बनाया नहीं है। अगर मैं बनाता तो आपको दिक्कत होती, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से सेट करके ला सकते हो। बट अगर पेपर में अगर मैं ये कहूं कि सॉल्व ही नहीं करना था ये सवाल, तो कितनी अच्छी बात है। 8 सेब और 8 आम की मूल कीमत, 8 का मल्टीपल देखना है, आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं ऐसे चीजों को बताकर बच्चों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दूं तो कितनी बढ़िया चीज हो जाए। बट मैं बच्चों को सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि भाई साहब कल को ये बोल दे कि 8 सेब और 7 आम, तब कौन सा मल्टीपल निकालोगे, तब आंसर कैसे दोगे। आप सोचो ना कि एग्जामिनर तो 10 पेपर में 10 वैरायटी चेंज कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। तो आपको जब मैंने आज ऑप्शन से बता दिया कि भाई 8 से डिविजिबल हो गया, और कल को पेपर में 8 से डिविजिबल या 5 से डिविजिबल कॉमन नहीं आया मतलब, तब क्या करोगे, तब कौन मेथड को याद करोगे। तो मैं आपको ये थोड़ी बताऊंगा कि भाई अब मैं 6 क्वेश्चन इसी के बना दूं कि 7 का मल्टीपल चेक कर लो, और पॉइंट है क्या, नहीं। तो इसलिए बेटा अब यहां कंसेप्ट मर जाता है, और यहां बिट्टू जैसे बच्चों को जिनको शॉर्टकट चाहिए होता है, वहां दिक्कत हो जाती है। और बिट्टू अब आनंद ले रहा है जिंदगी में, हाय बेबी। सही है बेटा। भाई तुम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो, वो भी काले पेन से और मोटे वाले से, समझ रहे हो मेरी बात। चलो आइए, 239 रुपए में 2 सेब और 5 आम। तो 2 सेब है भाई और 5 आम है, मैंगो, 239। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। अब सेब की कीमत 50% कम हो जाती है, 2 सेब अब कितने के आएंगे, 1 रुपए का। सही है यार। प्लस आम की कीमत उतनी रहती है, तो आम तो भैया इतने के ही हैं, मतलब आम मतलब मैंगो, 184। अब क्या करना है भाई, अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है बस। मैंने इसमें प्यार से 2 का गुणा कर दिया है। 8 में से 5 गया तो 3 मैंगो, 8, 18 दूनी 36, 368 माइनस 239। 18 में से 9 गया तो 7 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, 127/3। ठीक है क्या, कुछ आ रहा है। 8 में से ये हो गया सर जी 336, 368। 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे ना यार, कैसी बातें कर दी हमने यार, आज दिल तोड़ दिया। और क्या, तो ये हो गया 41। तो एक आम हो गया 41 रुपए का। अब एक आम अगर 41 रुपए का हो गया है, तो एक सेब कितने का होगा, 164 और 184, एक सेब हो जाएगा गुरुजी 20 रुपए का। अब ऐसे करेगा तो बच्चे को लगेगा अरे यार इतना लेंदी है, फलाने टीचर ने तो ये सवाल 8 से डिविजिबल करके करा दिया था। लेकिन भाई उस टीचर का कराया हुआ सवाल अगर तुम देख रहे हो तो वो कभी भी दोबारा दूसरा सवाल नहीं बना पाओगे जिंदगी में। तो सेब अगर आप देख रहे हो भैया कितने का है, 20 रुपए का है, और आम कितने का है भैया, 41 रुपए का है, तो 61 इंटू क्या नाम है, 8 सेब और 8 आम, 41, 20। सही है ना। अच्छा मूल कीमत में निकाल लिएगा, ये भी बात सच है। चलो, तो सर जी यहां मत पुट करो, बस यही गलत हो जाएगा मामला फिर। जो आपने कीमत निकाली है ना 41, तो आप इसको 41 को इसमें पुट करो फिर, ये बात भी है। 2a प्लस 205 बराबर 239। तो जवाब कितना आ रहा है, 2a बराबर 34, a बराबर आ जाएगा 17। अब कर लो भैया। हम्म, अब तो ठीक है ना, यहाँ 43 आएगा बस। अब ये गलती करेंगे तो हो गया काम फिर हमारा। 2a प्लस, ये कितना बैठ गया फिर, 215
बराबर 239। अब चेक कर लो। तो 12 रुपए का आम है और मैंगो 43 का है, तो 43 और 12 कितना हो जाएगा भाई? 55, और 55 को 8 से गुणा कर दो, आंसर आ गया। तो सवाल ऐसे बनना है, गुणा भाग में गलती मत कर देना हमारी तरह, वरना और दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ, अगला सवाल देखिएगा।